हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार फॉरएवर। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आप सभी के लिए, हम सभी बहनों के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बछवारस की पूजा बहुत ही ध्यान से और बहुत ही तरीके से की जाती है। इसके लिए हमें एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, जो बहुत ही ध्यान रखने वाला लायक चीज़ है, तो कोई भी गलती ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप मेरी वीडियो को सुनकर, उसे देखकर आप अपनी सारी तैयारी, पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बछवारस की पूरी पूजन विधि। लगते भादवे 11 को जो चने की ठंडी रोटी बनाते हैं, क्योंकि बछवारस पर बहुत से लोगों के घर में ठंडा खाना खाया जाता है और कुछ लोगों के घरों में गर्म खाना खाया जाता है। तो अगर आपके घर में ठंडा खाना खाया जाता है तो आप एक दिन पहले ही जो चने की रोटी बना कर रखिए, क्योंकि इसमें गेहूं और चावल वर्जित होते हैं। इसीलिए हम इसमें जो चने का ही खाना खाते हैं, पट्टा मांगते हैं। पट्टा आप एक दिन पहले बना सकते हैं, ये मिट्टी से, या जैसे कि मैंने दिखाया है आपको पेपर पर गेरू से, या आप आजकल रेडीमेड बना हुआ पट्टा आने लगा है, वो भी आप ला सकते हैं। पहले दिन पट्टा बनाकर तैयार कर लीजिए ताकि अगले दिन आपको दिक्कत ना हो। और इसी दिन मोठ और चने भी भिगोए जाते हैं, क्योंकि ये पहले दिन ही भिगोए जाते हैं। अगले दिन हम सब सुबह पट्टा रखेंगे, उस पर मोठ, चने, दूब, दही और काटा चढ़ाते हैं। काटा बड़बेड़ी का होता है, लेकिन अगर आपके आसपास बड़बेड़ी नहीं है तो आप किसी भी कांटे का, गुलाब का, या आपके किसी भी तरह का पौधा लगा है जिसमें कांटा हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। 2 छोटी छोटी सी मोई बनेगी जो चने की आटे की होगी। इसमें थोड़ा सा घी और चीनी डालकर, पानी डालकर इसे टाइट उसन लीजिए और इसकी 2 छोटी छोटी पेड़ी बना लीजिए। अब इन पेड़ी में मोठ, चना, काटा, दही, दूब, ये सभी चीज़ें बहुत छोटा छोटा सा लगा देते हैं। दो पेड़ी में एक पेड़ी तो आप कहानी सुनकर पट्टे पर चढ़ा दीजिए, दूसरी पेड़ी आप वहीं बैठे बैठे इसे खा लीजिए। और इसके बाद हम छींटे लगाएंगे पट्टे पर दूब से साथ साथ, और बाना निकालेंगे, कहानी सुनेंगे। इस तरह से हमारी ये पूरी तैयारी होगी। उजमन, इसका उजमन भी होता है। अगर आपके बेटे की शादी हुई है या आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो दोनों ही तरह से इसका उजमन किया जाता है। उजमन में 5 अनाज भिगोते हैं, जैसे कि मोठ, चना, बाजरा, मूंग और चोला। इन बिरवों की 13 कुड्डी बनाकर उस पर ब्लाउज पीस रखे जाते हैं, पैसे रखे जाते हैं। फिर हाथ फेर कर और इस पर 13 केले या कोई भी अच्छा फल आप इस पर रख सकते हैं। अलग से इसका बायना निकालिए, आप अपनी सास को दीजिए और अपने आस पड़ोस में ये सारा उजमन बांट दीजिए। इस तरह से इसकी पूरी तैयारी की जाती है। उसके बाद हम इसकी कहानी सुनते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुत से पोता पोती थे। साहूकार ने एक झोड़ा बनवाया था, यानी कि तालाब बनवाया था। तालाब 12 बरस हो गए लेकिन उसमें पानी नहीं आया। जब उसने पंडितों से बुलाकर पूछा तो पंडितों ने कहा कि ये आपके बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देने पर ही ये तालाब भरेगा। जब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और उसने अपने बड़े पोते की बलि दे दी। जब उसने बलि दी तो उसके बाद गरजती बरसती बादली आई और उसका तालाब भर गया। पीछे बछवारस आई। जब सब कोई बोला कि आपका झोड़ा भर गया है, चलो उसका पूजन को चलते हैं। जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि घेउला को तो रांध लेना और धानुला को उछेड़ देना। घेउला धानुला गाय के बछड़ों के भी नाम थे, जिसको उसने उन्हीं को रांध लिया। साहूकारनी वहाँ गाजे बाजे के साथ तालाब पूजने गए। साहूकार के बड़े बेटे की बहू भी पीहर से झोड़ा पूजने के लिए आई। जब झोड़ा पूजने के बाद सभी बच्चों के फुदकड़ा करने लगे तो बलि दिए हुए पोता भी गोबर में से और मिट्टी में से लिपटा हुआ झोड़े में से निकल कर बोला कि मेरा भी फुदकड़ा करो।
जब सास बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सास ने बहू को बलि देने की सारी बात बताई और कहा कि बछवारस माता ने अपना सत रखा है और हमें हमारा पोता वापस दे दिया है। तालाब पूछकर जब वो घर आए और उन्होंने बछड़ों को नहीं देखा तो उन्होंने दासी से पूछा। दासी ने कहा कि मैंने तो इन्हें रांध दिया है। जब साहूकार बोले कि पापिनी, एक पाप तो हम उतार कर आए थे, तूने दूसरा लगा दिया है। साहूकार रांधड़े बाछे को मिट्टी में गाड़ दिया और उनके सारी चीज़ों को मिट्टी में दबा दिया। जब शाम को गाय चरकर आई और उसने अपने बाछे को नहीं देखा तो वह ज़मीन को खोदने लगी, तो जो बाछे मिट्टी में गोबर में लिपटे हुए थे वो हंसते हुए से आवाज़ करते हुए अपनी माँ का दूध चूमते हुए वापस आ रहे थे। साहूकार ने गांव में हेला फिरा दिया कि सब कोई सारी बेटे की माँ बछवारस करियो, झोड़ा पूजियो, हे बछवारस माता। जैसे साहूकार साहूकारनी को दिया वैसे सबको देना, हमको भी देना। सुनते ने हुकारा भरता ने, आपका सारा परिवार ने देना। इसके बाद विधायक जी की कहानी सुनी जाती है। वो इस प्रकार है। आप किसी भी विधायक जी की कहानी, बहुत सारी होती है, कोई भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक विधायक जी की कहानी सुना रही हूँ जो इस प्रकार है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहने के लिए जा रहे थे। जब सभी देवताओं ने कहा कि हम तो जाएंगे लेकिन गणेश जी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 1.25 मन का तो मूंग, 1.25 मन का चावल, घी का तो वो करे कलेवा, जीमने के लिए फिर उन्हें बुलाओ। धुंध धुंधाला, सूंघ सूंघाला, उखल का सा पाव, छाजला का सा कान, मस्तक मोटो, लाजे भीम कुमारी, लाजे कुंबासुर की नारी। इस तरह से सभी लोग ऐसा बोलकर उन्हें घर पर ही रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। पीछे वो सभी लोग अपनी बारात लेकर चले जाते हैं। वहीं से नारद जी गणेश जी की आकर लगा देते हैं कि आपका तो बहुत अपमान किया है, बारात बुरी लगती इसीलिए आपको अपने साथ नहीं लेकर गए हैं। जब गणेश जी ने अपने चूहों को आज्ञा दी कि सारी धरती को थोथी कर दो, सारी धरती थोथी हो गई। तो जैसे ही भगवान का रथ चलने लगा तो उनका पहिया धरती में फंस गया। सब कोई निकालने के लिए परेशान होने लगे, लेकिन किसी से भी वो पहिया बाहर नहीं निकला। तभी खाती को बुलाया गया। उसने आकर जैसे ही पहिए को हाथ लगाया और बोला कि जय गणेश जी, और रथ निकल गया। सब किसी ने पूछा कि गणेश जी को ही तुमने क्यों सुमरा? खाती बोलो कि गणेश जी के सुमरे बिना तो कोई भी काम नहीं होता है। तब सब किसी ने सोचा कि हम तो गणेश जी को ही घर पर छोड़ आए हैं। बाद में सब लोगों ने उन्हें बुलाया और पहले तो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि परनाई, पीछे विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी परनाई। हे विधायक जी महाराज, जैसे आपने भगवान का कार्य सारा, इसी तरह से हम सभी का कार्य सारना। कहते ने सुनता ने, हुकारा भरता ने, हम सभी के काम को सारियो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करियो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी गणेश जी की कहानी पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल सके। थैंक यू।